जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए विशेषांक में। हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंग्स ऑफ मिरेकल आप सबके समक्ष बाबा महाराज की लीलाएं, बाबा महाराज की शिक्षाएं और बाबा महाराज के अचूक उपायों को लेकर आता रहता है। इसी कड़ी में आज हम प्रस्तुत हुए हैं बाबा महाराज के ऐसे आदेश को लेकर के जिसको न मानने पर भक्तों को सामना करना पड़ा बहुत ही घातक परिणाम का। तो ना देर करते हुए चलिए जानते हैं क्या था बाबा महाराज का आदेश और जिसका पालन न करने पर बहुत ही ज्यादा कठिनाइयां उत्पन्न हुई थी। देखिए भक्तों, बाबा महाराज हमारे त्रिकालदर्शी हैं। अपने भक्तों को कोई समस्या आने से पहले ही सचेत कर देते हैं। हाँ, ये बात अलग है, बाबा महाराज उन्हें एक दो शब्दों में ही सचेत करते हैं, ना कि पूरी समस्या बताते हैं। क्योंकि बाबा महाराज जानते थे कि अगर लोगों को पता चल जाएगा कि वो इतने चमत्कारी हैं तो लोग उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, जिस वजह से बाबा महाराज कभी भी खुलकर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते थे। पर भक्तों को बचाने के लिए वो मजबूरी में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते थे और अपने भक्तों को बड़े से बड़े संकट से बड़ी ही आसानी से निकाल कर ले आते थे। श्रीमती बसंती साहा जी नैनीताल की रहने वाली हैं और भक्त समाज में उन्हें सब दादी अम्मा कहकर पुकारते हैं। आज अम्मा जी अपनी पूरी टोली के साथ बाबा महाराज की शरण में आई हैं, क्योंकि उन्हें गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा की आज्ञा चाहिए थी। वह वैसे तो सभी जगह की यात्रा करती रहती हैं, लेकिन यात्रा पर जाने से पहले महाराज जी से आज्ञा जरूर लेती हैं। महाराज जी कहते हैं, ठीक है, जा रही हो तो जाओ, लेकिन रात में यमुनोत्री मंदिर पर नहीं रुकना, नीचे आ जाना, हनुमान चट्टी पर रुकना। अम्मा जी महाराज जी को प्रणाम करके अपनी यात्रा के लिए निकल जाती हैं। दर्शन करती हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है और उसके बाद चलने ही वाली होती हैं तो जो उस टोली की सरदार अम्मा थी वो बोलती हैं कि यहाँ पर 2 बजे रात में बहुत ही भव्य दृश्य दिखता है। घंटे घड़ियाल के साथ दिव्य नाद संगीत बजता है, जिसको सुनने से बहुत ही ज्यादा खुशी प्राप्त होती है। सभी टोली मान जाती है सरदार अम्मा की बात और सोचती है कि आज रात में हम यहाँ रुकेंगे और 2 बजे उस दिव्य नाद को अवश्य सुनेंगे। परंतु अम्मा को पता नहीं था कि उस दिव्य नाद को सुनने की शक्ति हर किसी के अंदर नहीं होती है। नाद की ध्वनि इतनी तेज होती है कि मनुष्य उसको सहन नहीं कर सकता। मनुष्य का बमनेंद्र फट जाता है और उसकी मृत्यु तक हो जाती है। परंतु अम्मा जी इन बातों से अनजान थी, उन्हें इसका नहीं कुछ पता था। उन्हें इंतजार था तो केवल 2 बजने का, ताकि वह उस दिव्य दृश्य को देख सके, उस नाद को, घंटा घड़ियाल की आवाज को सुन सके, उस दिव्य नाद को सुन सके। और सभी अम्मा, जितनी टोली थी, सरदार अम्मा और अम्मा दादी अम्मा, सभी लोग कई हजार फीट पर इतनी कड़ी ठंड में रजाई ओढ़ कर बैठ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं 2 बजने का। कुछ समय बीतता है, एक साधु बाबा पतली सी चादर ओढ़कर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आज मेरा साहस भी जागृत हो गया यहाँ रुकने का। मैं आज से पहले यहाँ कभी नहीं रुका। आप लोगों में सच में बहुत ही ज्यादा हिम्मत है। यहाँ जो रात में रुक रहे हो, यहाँ कोई भी रात पे नहीं रुकता है, सब नीचे हनुमान चट्टी पर चले जाते हैं। तो सभी लोग इंतजार कर ही रहे थे कि थोड़ी थोड़ी शंखनाद की आवाज आना प्रारंभ हो जाती है और सभी लोग बड़े उत्साहित हो जाते हैं कि चलो वो घड़ी आ ही गई जिसका हमें इंतजार था। और इतना ही कहते हैं कि वहां पर एक शेर आ जाता है। शेर की घुर्राने की आवाज इतनी तेज थी कि जो वो नाद था, दिव्य नाद, उसकी आवाज शेर की आवाज के आगे दब सी रही थी और शेर जोर जोर से पूंछ पटक रहा था और गुर्राहट की आवाज दे रहा था, जिसकी वजह से जो अम्मा की टोली थी वो पूरी डर चुकी थी और डर के मारे बस आंखें बंद कर ली और राम 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 जपना शुरू कर दिया। राम राम जपते जपते कब 2 बजे का जो समय था वो निकल गया, उनको इसका आभास भी नहीं हुआ और उन्हें वह दिव्यनाद सुनाई नहीं दिया। बस शुरुआत ही हुई थी कि शेर आ गया। शेर के डर की वजह से वो केवल राम राम जपती रही, राम को याद करने लगी। इसके बाद जब वो सुबह
वापस लौट रही थी तो रास्ते में उनकी बस का एक्सीडेंट होते होते बचा। कैची धाम पहुंचती हैं। यात्रा संपन्न होने के उपरांत तो सर्वप्रथम उन्हें जो मिलता है वो बाबा महाराज जी के गुस्से का अंबार। मना किया था, नहीं माना कोई मेरी बात, सबके सब वही मर जाते यमुनोत्री में। अगर मैं नहीं आता तुम्हारे बस के पास तो तुम लोग सब खाई में गिर कर मर जाते। तुम्हें नहीं समझ में आता है, अगर किसी यात्रा का कोई नियम है तो उसे हमें कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जब वहाँ रुकना रात में मना है तो तुमने क्यों चेष्टा की वहाँ रुकने की? पता है कितना खतरनाक होता है वहाँ पर रुकना। अगर मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं पहुंचता तो सब के सब बाबा महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हैं और आइंदा कान पकड़ते हैं कि कभी भी ऐसी गलती जीवन में नहीं करेंगे। तो हम सबको भी अगर हम कहीं तीर्थ पे जाते हैं, अगर उस तीर्थ के कोई रूल होते हैं तो हमें वो फॉलो करने चाहिए। हमें वहाँ पर अपनी मनमानी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि उससे हमें कई नुकसान हो सकते हैं। वहाँ के देवी देवता जो होते हैं वो रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ कुछ अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं, जैसे कि यहाँ का था शंखनाद बहुत ही ज्यादा प्रबल ध्वनि से होता है जिसे हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर हमारे लिए कष्टदायी होता है। तो हमें हमेशा बाबा महाराज जी की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। तो इसी के साथ समय होता है अब विदा का। मिलेंगे अगले विशेषांक में, तब तक के लिए जय श्री राम।